हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं एक न्यू पॉपुलर के ड्रामा को जिसका नाम है ड्रीम टू यू। तो चलिए इसका एपिसोड नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है 2011 का सीन, जिसमें हमारे दोनों हीरो और हीरोइन को दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है लीजे और हीरो का नाम होता है सुबिन। और ये यहाँ पे ना इस टाइम क्लास में बैठे होते हैं और लीजे तो तैयार हो रही होती है, अपने आप को स्ट्रेच कर रही होती है कि किसी तरीके यहाँ पे बेल बजे और मैंने बाहर भाग के जाना है। और जैसे यहाँ पे बेल होती है तो ये बाहर भाग जाती है और सुबिन भी इसको देख रहा होता है और ये हर जगह पे ना अपनी वीडियो बना रही होती है, फिल्म कर रही होती है। और इसके बाद सुबिन इसके पास आता है और इसकी खुद की फिल्म करने लगता है। तो वो कहने लगता है कि मैं इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं हूँ, मत करो ऐसे। लेकिन वो उसकी नहीं सुनता और यहाँ पे पता लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं बहुत ज़्यादा। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें इन दोनों की लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई होती है। लीजे जो होती है वो एक रिपोर्टर होती है और जो सुबिन होता है वो एक बहुत बड़ा डायरेक्टर बन गया होता है। सुबिन जो होता है वो आता है इंटरनेशनल अवार्ड, फिल्म अवार्ड में, और ये दूसरी दफ़ा इसको अवार्ड मिल रहा होता है। और इसके बाद ना ये सारा थैंक करता है, मतलब कि अपने सारे लोगों को, और ये बहुत बड़ा डायरेक्टर होता है ना। और इसके बाद इसका ना कुछ इंटरव्यू वगैरह लिया जाता है। तो यहाँ पे ना ये अपने मतलब कि काफ़ी बातें करने के बाद अपने ना मतलब कि प्यार के बारे में बताने लग जाता है। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये अपना काम कर रही होती है लीजे, और इनकी मदद करवा रही होती है इस कीचड़ के अंदर से ना कुछ खाना वगैरह ढूंढने में। तो यहाँ पे ये गलती से ना गिरी जाती है नीचे, और लेकिन यहाँ पे ये इंजॉय करने लग जाती है फिर उसको। और इसके बाद जब ये घर जा रही होती है तो इसकी ममता आती है कि इसके जो रेस्टोरेंट है उसके पैसे और बढ़ चुके हैं। तो वो कहने लगती है कि अगर ऐसा आहिस्ता आहिस्ता हुआ तो हमें तो सब कुछ बेचना पड़ेगा उसके किराए के लिए, लेकिन मैं चलो आपके लिए कुछ करती हूँ। इसके बाद वो घर जाती है और जाके अपने सारे मतलब कि वो क्लॉथ्स धोती है जो गंदे हो चुके थे और उनको सुखा देती है। और इसके बाद ना इसकी टीवी पे वही वाला आ जाता है सीन जिसमें सुबिन बैठा होता है, मतलब कि बात कर रहा होता है अपने पहले प्यार के बारे में। और यहाँ पे लोग कहने लगते हैं कि आपका अगर वो पहला प्यार देख रहा होगा तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो ये कहने लगता है कि मैं वो कोरिया से है और मैं तुम्हें जल्द मिलने आ रहा हूँ, बस मेरा वेट करना। और यहाँ पे ये कहने लगता है कि क्या ये क्यों आएगा। इसके बाद ये सोबिन करके ना लिख रही होती है लेकिन वो कोई भी नहीं आ रहा होता। तो इसके याद आने लगता है कि हाँ इसने तो अपना नाम ही चेंज कर लिया था। और इसके बाद वो नाम लिख के ना इसको सर्च करती है और यहाँ पे इसके सारे इंटरव्यूज़ वगैरह सुनती है और सारी चीज़ें वगैरह देखती है। तो वो कहने लगती है कि अब इसको क्या हो गया अचानक से, अब क्यों वापस आ रहा है, और वैसे भी अगर आएगा तो मैं इसको ज़ोर से लात मार दूंगी। इसके बाद दिखाया जाता है कि ये ना कोरिया जा रहा होता है, अपनी सारी न्यूज़ भी देख रहा होता है कि सुबिन कोरिया जा रहा है। और इसके बाद इसका दोस्त कहने लगता है कि मैं आऊँ तुम्हें लेने, लेकिन ये मना कर देता है उसको और एक टैक्सी में जाके बैठ जाता है। इसके बाद ना ये लीजे को देखता हुआ हंसने लग जाता है। तो यहाँ पे जो ड्राइवर होता है ना वो कहने लगता है कि हाँ मैं भी इसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत अच्छी वीडियोज़ बनाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि ना ये लीजे जो होती है ना वो गुस्सा कर रही होती है कि मेरी किस तरह की क्लिप्स तुम लोगों ने डाली हैं, यानी कि जो फिल्म वाला था उसने सही तरह से मेरी क्लिप्स नहीं डाली, इसने कितनी ख़राब डाली है। तो ये बहुत ज़्यादा उसके ऊपर गुस्सा कर रही होती है, उसको डांट रही होती है और सारे कोलीग्स उसको खड़े होकर देख रहे होते हैं और वो भी उससे ना बच रहा होता है। लेकिन यहाँ पे पता लगता है कि बॉस आ गया होता है और वो अकेला नहीं बल्कि सुबिन भी आया होता है उसके साथ, और वो उसको देखने के लिए ही आया होता है लीजे को। और वो देख लेता है कि वो किसी के साथ लड़ाई कर रही है तो वो हंसने लग जाता है उसके ऊपर। और यहाँ पे ना अभी सुबिन को उसने नहीं देखा होता, लेकिन जैसे ही देखती है तो वैसे ही ना फ़ौरन से छुपने की कोशिश करी थी टेबल के नीचे, लेकिन सुबिन भी टेबल के नीचे ही आ जाता है उसको देखने के लिए और उसको हेलो हाई करता है। और यहाँ पे ना ये तो बिल्कुल ही शौक हो जाती है क्या ये टेबल के नीचे कैसे आ गया। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है वही पास्ट का सीन जिसमें ना ये बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, खेलते हैं। और यहाँ पे ना दिखाया जाता है कि जब सुबिन पहली दफ़ा आया था ट्रांसफ़र स्टूडेंट, तब इसने इसकी फ़िल्म बनाई थी और ये सब कुछ करता हुआ देख लिया था उसने। और मतलब कि ना वो फ़ौरन से लीजे छुप गई थी, लेकिन उसको चोट बहुत बुरे तरीके से लग गई थी। इसके बाद असेंबली हॉल में उसको अचानक से चक्कर आ गए थे, उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी जिस वजह से वो गिर गई थी। तो सुबिन ने उसको फ़ौरन से उठा के उसको नर्स रूम तक पहुँचाया था। और इसके बाद जब देखा था उसने कि मतलब कि नर्स चली गई है तो वो फ़ौरन से उठती है। तो सुबिन कहने लगता है क्या तुम नाटक कर रही थी। तो वो कहने लगता है कि नहीं वैसे ही बस। और इसके बाद वो कहने लगता है कि हाँ तुम तो मुझे जानती होगी, मैं न्यू ट्रांसफ़र स्टूडेंट हूँ और तुम मेरी सुबह टाइम फिल्म बना रही थी, मैंने तुम्हें देख लिया था। तो वो कहने लगते हैं कि हाँ नहीं मैं नहीं बना रही थी। और इस तरह करके ना वो भागने की कोशिश कर रही होती है वहाँ से। और इसके बाद ना वो उसका थैंक वगैरह करती है कि तुमने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। और इसके बाद ये दोनों बैठते हैं एक जगह पे और वो उसको कहने लगती है कि तुम्हारा ड्रीम क्या है। तो वो कहने लगता है कि क्या ड्रीम, कोई मेरा तो कुछ भी ड्रीम नहीं है। तो वो कहने लगते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, किसी ना किसी का ड्रीम होता है लाजमी। तो वो कहने लगता है कि मेरा पापा डॉक्टर है तो मैं भी डॉक्टर ही बनूंगा शायद। तो वो कहने लगते हैं कि तुम्हारे मॉम डैड अच्छे हैं। तो वो कहने लगता है कि हाँ अच्छे हैं। इसके बाद वो उसका ड्रीम पूछता है और पूरा नाम लेता है लीजे। तो वो कहने लगता है कि प्लीज़ मेरा लास्ट नेम मत लो, लेकिन वो फिर भी लीजे करने लग जाता है। तो वो कहने लगता है कि मेरा सिर्फ फर्स्ट नेम लो। इसके बाद बताने लगते हैं कि मैं डायरेक्टर बनना चाहती हूँ। तो वो कहने लगता है कि चलो ठीक है, अच्छी बात है इसमें भी। और वो ना मतलब कि जो इस टाइम सुबिन बना हुआ है वो बनना चाहती थी लीजे डायरेक्टर, और वो इसको अपना ख्वाब बता देती है जिस वजह से ने मतलब कि कहते लगता है कि चलो ठीक है तुम एक दिन ज़रूर बनोगी डायरेक्टर। इसके बाद ना पता लगता है कि ये ना हॉस्पिटल पहुँच गई होती है एक सनसेट को शूट करने के लिए। तो यहाँ पर ना इसको जाता हुआ देख लेता है सुबिन भी, और वो अपना कैमरा वगैरह सारा सेटअप करके वहीं पर लेट के सो जाती है। और सुबिन भी उसका इंतज़ार करने लग जाता है कि शायद अब उठेगी अब उठेगी, लेकिन काफ़ी
काफ़ी देर हो जाती है वो नहीं उठती है, तो वो भी बेचारा वहीं पे सो जाता है। और जैसे ही वो उठती है तो वो कहने लगती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो कहने लगता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारा वेट कर रहा था, लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो वो कहने लगती है कि मैं बस यहाँ पे ना शूट वगैरह करने के लिए आई थी। इसके बाद ना ये दोनों जा रहे होते हैं छुप छुप के। तो वो कहने लगता है कि हम लोग छुप क्यों रहे हैं, हम सामने से भी तो जा सकते हैं, लेकिन वो उसकी नहीं सुनती है। और यहाँ पे पीछे से जब एक गार्ड देख लेता है तो वो उसका हाथ पकड़ती है और ये इस तरह भागते हैं तेज़ी से कि बस ना पूछो। और यहाँ पे इतना अच्छा स्लोमो आता है और यहाँ पे भागते भागते ना बेचारी की जो टाई होती है ना वो नीचे गिर जाती है और यहाँ पे ना वो उठा भी नहीं पाते उसको और फ़ौरन से भाग के ना साइड पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे उसको कहने लगते हैं कि हम दोनों मिलके एक डायरेक्टर करें, फिल्म बनाएं। तो यहाँ पे इसके ना देख लेता है सुबिन भी कि ये एक ओल्ड लेडी की फ़िल्म कर रही है। तो यहाँ पे ये अपनी मॉम को कहने लगता है कि मैं पैदल ही चला जाऊँगा स्कूल, तो वो भी मान जाती है। इसके बाद वो कहने लगते हैं इसमें कुछ तो मिस है लेकिन पता नहीं क्या। तो वो कहने लगता है इसमें शेडोज़ नहीं है, तो वो उसकी शेडो में मदद करने लग जाता है और यहाँ पे ना वो उसके लिए शेडो वगैरह बनाता है और वो इसको शूट करने लग जाती है। लेकिन यहाँ पे एक आदमी आता है, उसको ना बोलने लग जाता है कि तुम लोग मुझे सोने भी नहीं देते और तुम लोग किससे पूछ के ये वीडियो बना रहे हो, ये कैमरे की वजह से मुझे नहीं ना सोने दे रहे। वो उसका फेंकता है लेकिन किसी से कि सुबिन बचा लेता है, उसको चोट भी लग जाती है और यहाँ पे ना ये काफ़ी ज़्यादा हल्ला गुल्ला मचाने लग जाते हैं। तो पुलिस वाला आके उसको पकड़ के ले जाता है और यहाँ पे ना दिखाया जाता है कि वो उसकी मरहम पट्टी वगैरह कर रही होती है अच्छे से और कह रही होती है कि थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से मेरा कैमरा बच गया, नहीं तो बेचारे का आज तो सब मतलब बेचारे ने मर जाना था मेरे कैमरे ने। तो वो कहने लगता है कि हाँ मैंने बचा तो लिया लेकिन इसको थोड़ी सी चोट लगी है। तो वहाँ पर वो उसको मतलब कि बैंडेज लगा देता है कैमरे को भी। वाओ। और यहाँ पर वो कहने लगती है कि चलो ठीक है अब से है ना हम दोनों सेम काम करेंगे, यानी कि अब तुम्हारा भी ड्रीम यही होना चाहिए कि तुम डायरेक्टर बनो, क्योंकि हम दोनों मिल के फिल्म शूट करेंगे। तो वो भी कहने लगते हैं कि ठीक है। इसके बाद उसको एक न्यू टाई देता है गिफ्ट में और वो भी उसको पहन लेती है और इसके बाद ना ये लोग शूटिंग वगैरह करने लग जाते हैं। इन्होंने एक ज़ोंबी फिल्म भी शूट की होती है जिस वजह से इनको सज़ा भी मिलती है बाद में। और इसके बाद काफ़ी चीज़ें शूट वगैरह करते हैं और इसके बाद यहाँ पे 21 वाला सीन आने लगता है। लेकिन फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखा देते हैं जिसमें ये फ़ौरन से उसको सीढ़ियों में लेके आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो फिल्म स्टेशन में आके। तो यहाँ पर वो कहने लगते हैं कि मैं क्या ही कर सकता हूँ, काम करने आया हूँ। लेकिन वो कहने लगते हैं कि अच्छा तुम काम करने आए हो। तो वो कहने लगता है नहीं तुम्हें पता ही है, तुम्हें देखने आया हूँ। तो यहाँ पे ना वो कहने लगते हैं कि तुम्हें मुझे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे ना वो कहने लगता है कि तुम बताओ तुमने टाइम कैसे गुजारा, तुमने मुझे याद किया या नहीं। तो पीछे से कोई आ जाता है, वो उसको ना रोकने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वो अकेली नहीं कर पा रही होती। तो सुबिन उसको मदद करता है। तो वो कहने लगती है तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तो वो कहने लगता है कि तुम अकेली इसको संभाल लोगी, नहीं ना, तो इसलिए मदद कर रहा हूँ। और इसके बाद वो कहने लगती है कि तुम मेरे सामने बिल्कुल भी मत आना क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। और यहाँ पे ये सब कुछ ना सुबिन सुन रहा होता है बिल्कुल खामोशी से। और इसके बाद दिखाया जाता है लीजे चली जाती है अपने एक दोस्त के पास उसको ये सब कुछ बताने के लिए। और यहाँ पे पता लगता है कि ये अभी सिर्फ ना मतलब छोटा मोटा जो एक्टर होता है ना वो है, अपने खुद का इंडिपेंडेंट मतलब के डेब्यूट करना चाहता है। इसका नाम यूजन होता है और ये बार बार अपने ना मतलब फ़ोटोशूट्स वगैरह करता है और एडिट करता है। तो वो कहने लगते हैं तुम कब तक करोगे, तुम्हें किसी के साथ डेब्यूट करना चाहिए। तो वो नहीं मानता है। उसके बाद कहने लगते हैं तुम अपना बताओ, तुमने कहा है कि तुम्हारा कोई पुराना प्यार अचानक से आ गया वापस। तो यहाँ पे ना वो उसको बताने लगती है और अपनी सारी चीज़ें वगैरह शेयर करने लग जाते हैं। कहने लगते हैं कि मैं उसको कैसे अब बात करूँ अब उससे। तो इसके बाद दिखा जाता है कि ना यहाँ पे वो अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है। तो सामने से ही ना गुजरती है, मतलब पीछे से गुजरती है एक एक्ट्रेस जिसका नाम होता है हाना। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और कहने लगती है कि ऐसा वो कैसे कर सकता है मेरे साथ, यानी कि जो डायरेक्टर होता है ना उसके ऑडिशन के लिए ये गई होती है। और वहाँ पर पता लगता है कि उसने सिर्फ और सिर्फ ना इंग्लिश में सारा का सारा गाना गाया होता है जिस वजह से इसको बेचारी को समझ नहीं आते और इसने कोई भी कोरियन लफ्ज़ यूज़ नहीं किया होता। इसके बाद दिखाया जाता है ये आ जाता है सोबिन ना वही जियोन के पास और ये दोनों भी एक दूसरे को जानते ही होते हैं पहले से ही। और यहाँ पे वो उसको कहने लगता है कि माना मैंने बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर दी हैं लेकिन मुझे उसका नंबर चाहिए, यानी कि लीजे का। तो वो कहने लगता है कि नहीं वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और अगर तुम्हें नंबर चाहिए भी तो तुम खुद ही उससे जाके मांग सकते हो या तुम खुद ही ढूंढ लो, क्योंकि जिस तरह तुम उसको छोड़ के गए थे। और यहाँ पे ना इसकी बिल्कुल भी मदद नहीं करता और कहने लगता है कि वो तुम्हारे बारे में क्या क्या सोचते हैं उसने मुझे सब बता दी। इसके बाद ना उसकी कॉल आती है, वो कहने लगती है कि मैं ना अपनी सारी वो जो होती हैं रिकॉर्डिंग्स वो बेचना चाहती हूँ एक मार्केट में। तो वो सारी बातें सुन लेता है सोबिन भी। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है हाना को, जो उसका शूट होता है ना उसका जो मॉडल होता है उसका हो गया था एक्सीडेंट और उनको समझ नहीं आ रही होती है उसके मॉडल को किसको यूज़ करें। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ना जियो ने इसके पास आया होता है वही डिलीवरी वगैरह लेके। तो वो उसका नाम लेता है हाना करके। तो वो कहने लगती है क्या तुम मेरे लिए काम करोगे, बस मुझे तुम्हारा शोल्डर उधार चाहिए। इसका मतलब यही होता है, वो कहने लगती है कि मुझे अपना मतलब कि मॉडल के तौर पर आ जाओ मेरे साथ। तो वो भी मान जाता है। इसके बाद इसको तैयार वगैरह किया जाता है और इसका ना शूट होता है हाना के साथ और बहुत अच्छा शूट होता है। इसके बाद ना इसके पास वही एक पिक्चर होती है जिसमें ये दोनों मतलब
तालिब के शूट में खड़े होते हैं और यहाँ पे ना पीछे से आ जाती है हाना और कहने लगते हैं कि ये लो इसको याद के तौर पर रख लेना और मैं तुम्हारा साइन नहीं कर सकती क्योंकि तुम मेरे फ़ैन नहीं हो। लेकिन ना ये उसके पोस्टर को देख के कहने लगता है कि ये तो मेरे लिए एक ड्रीम सा था, यानी कि यहाँ पे लगता है कि शायद ये उसका फ़ैन ही था। इसके बाद यहाँ पे वो उस मार्केट में ढूंढ रहा होता है लीजा को, काफ़ी कोशिशों के बाद उसको फाइनली लीजा मिल जाती है और ना वो उसको मैसेजेस वगैरह करने लग जाता है कि मैं तुम्हारी ये सारी रिकॉर्डिंग्स लेना चाहता हूँ और यहाँ पे वो रिकॉर्डिंग साफ़ करने लगती है। और इसके बाद इनकी अच्छी खासी चैट होती है और वो कहने लगता है कि लेकिन मैं तुम्हें पर्सनली मिलना चाहता हूँ, तुम खुद आके मुझे सारी कैसेटें दो। तो यहाँ पर ये भी मान जाती है और जैसे वो ऊपर जा रही होती है ना तो ये देख लेती है सोबिन को, तो वो छुप जाती है। लेकिन ना वो जब उससे छुप छुप के जा रही होती है लेकिन सोबिन उसको पहचान लेता है और यहाँ पर वो कहने लगता है कि वैसे ये सारी रिकॉर्डिंग्स मैंने ही मांगी हैं। और इसके बाद ना इसको इसके साथ बैठना पड़ जाता है। तो वो कहने लगते हैं कि मैं ये तुम्हें कभी भी नहीं बेचूंगी। तो वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें अगर इसका दुगना दूँ तो फिर, तो वो कहने लगते हैं कि तुम मुझे अगर इसका 10 गुना दोगे ना फिर ही शायद मैं बेच सकती हूँ इसको। तो यहाँ पे वो भी मान जाता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हें इसका 10 गुना दूंगा। इसके बाद वो कहने लगता है कि तुम इसको कैसे बेच सकती हो। तो वो कहने लगती है कि मेरे लिए रिकॉर्डिंग्स कुछ भी मायने नहीं रखती हैं। तो वो कहने लगता है कि तुम्हारा फेयरवेल लेटर मैंने पढ़ा था इतना लंबा जो तुमने लिखा हुआ था नीचे, और इससे पता लगता है साफ साफ कि तुम इससे बहुत ज़्यादा अटैच हो, लेकिन तुम ये जानबूझ के खुद ही बेच रही हो। इसके बाद वो कहने लगता है कि क्या हम लोग दोबारा इकट्ठे काम करें, यानी कि दोबारा डायरेक्टर के तौर पर जिस तरह हम लोगों ने पहले शुरू किया था। और वो ना उसके सामने एक फ़िल्म भी रखता है जो कि इन्होंने लिखी होती है स्कूल टाइम में, और वो कहने लगता है कि अभी तक इसकी एंडिंग नहीं हुई है तो हम लोग मिलकर इसकी एंडिंग करते हैं। तो यहाँ पे लीजा जो होती है ना वो कहने लगती है कि तुम्हें इसकी एंडिंग चाहिए ना, चलो मैं तुम्हें दे देती हूँ। इसके बाद वो कॉफ़ी का कप उठाती है और उसके ऊपर सारी की स्क्रिप्ट के ऊपर ना फेंक देती है। वो कहने लगती है कि इसको एंडिंग लिख लो, और इसके बाद ना गुस्से से वो वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद बारिश होने लग जाती है तो वो उसको आके छाता देता है और वो कहने लगती है कि मुझे इस बारिश से बहुत ज़्यादा नफरत है, मैं 15 दिन तक तुम्हारे घर के बाहर आती रही थी तुम्हारे इंतज़ार में, लेकिन तुम मुझे वहाँ पे नहीं मिले हो और मैंने इतना इंतज़ार किया तुम्हारा, तुम मुझे नहीं मिले हो। और बस इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।